हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैकिंग एग्ज़ाम। तो आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए वो समझाने जा रहा हूँ। इसमें एजेस वाला कंसेप्ट जो है उस पर करेंगे। उसमें उसकी पूरा आपको एज वाले सारे क्वेश्चन जो है आपको मैं करवाने की कोशिश करूँगा। शायद लेक्चर पता नहीं कितना 20-30 मिनट का हो जाए, तो आप पूरा लेक्चर देखना, इसको पूरी चीज़ें समझने की कोशिश करना। देखो यार, एज के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, अब सपोज करो मेरी एज 30 साल है, ठीक है। 30 साल की मेरी है ये, और आपकी एज 20 साल है। बी बंदे की एज 20 साल है, और एक बंदे की एज जो है वो 30 साल है। प्रेजेंट एज मान लो, ये प्रेजेंट एज, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, अब मेरी और ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 साल का है, ठीक है। अब ये जितने बजे टाइम पीछे चल जाए, आगे चल जाए, पीछे चल जाए, डिफरेंस सेम रहेगा। अगर मैं बोलूँ 4 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी, इसकी एज 34 होगी, इसकी एज क्या होगी, 24 होगी, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो आपने याद रखना कि जब भी आपने रेशियो देखनी है, जब भी आपको रेशियो, जैसे बोला प्रेजेंट एज की रेशियो दी है 3:2, सॉरी 3:2, प्रेजेंट एज की रेशियो दी है, ठीक है। ए बी की रेशियो दी है, प्रेजेंट एज की रेशियो दी है 3:2, ठीक है। तो आपको ए बी की रेशियो दी है 3:2, उसने बोला 7 साल के बाद, 7 साल के बाद 7 ईयर आफ्टर ए ओ बी की रेशियो 4:6, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि दो बंदों की एज का जो डिफरेंस होगा वो किसी भी नंबर ऑफ टाइम में सेम होगा। यहाँ पर जैसे 10 था, कुछ भी बोल लो, कुछ 10-15 जितना भी है, डिफरेंस सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको याद रखना कि एज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले कंसेप्ट क्या रखना है कि दो बंदों की एज का जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होना चाहिए। जो दो बंदों की रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस देखो, यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस आ रहा है 1, यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस आ रहा है 2। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि रेशियो का डिफरेंस सेम करना। अभी यहाँ पे सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी, 1 वाली, तो इसको इसको 2 बनाने के लिए अगर हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू होनी 6:4, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंटेज आई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस यही क्वेश्चन आते हैं, यही तो कंसेप्ट है पूरा, ठीक है। और नीचे वाली रेशियो सेम रहेगी, डिफरेंस सेम करना हमने, ठीक है। अब कुछ, अब उसने बोला 7 साल के बाद, यानी इसका डिफरेंस कितना है, यानी इसका डिफरेंस कितना, 2, 2 की वैल्यू कितनी है, 7, 2 की वैल्यू 7, ये जो है ए की वैल्यू 7 है, 2। तो अगर कुछ, अगर मैं निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो कितनी होगी, 6 की वैल्यू पूछता है, तो 7 में 2 × 6, 21। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको मैं एग्जाम में जो आए हुए हैं ना, वो भी आपको करवाता हूँ। ये अब क्वेश्चन मैं करवाता हूँ एग्जाम में आए हुए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला ही ऐसा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब 6 ईयर एगो ए और बी की रेशियो दी हुई है, कितने दी है रेशियो, 7:8। और आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 ईयर 6 ईयर एगो की रेशियो दी है ये 7:8, और 2 साल के बाद रेशियो दी है, 2 साल की रेशियो दी है 9:10। तो सबसे पहली चीज़ आपने रेशियो में क्या देखनी है, सबसे पहले देखनी है रेशियो का डिफरेंस सेम है, रेशियो का डिफरेंस सेम है, सही है, ठीक है। अब फिर आगे क्या करना है, देखो, अब आपको, जब अब आपको क्वेश्चन में एगो दिया हो और आफ्टर दिया हो, जब आपको एगो और आफ्टर दिया हो, ठीक है, तो आपने जो ईयर है, ये ईयर है ना, ईयर को क्या करना है, प्लस, पीछे जा रहे हो। जब आपको क्वेश्चन में एगो दिया हुआ है और आफ्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्लस करना, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब देखो ऐसे, अब ये क्वेश्चन है, डिफरेंस पहले सबसे पहले देखना डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन टू। ध्यान, दो बंदों की एज का डिफरेंस, जो रेशो का डिफरेंस जो है, यहाँ पे रेशो लिख दो, रेशो का डिफरेंस जो है दो बंदों का सेम होना चाहिए। दो ही बंदे होंगे, ठीक है, तीन होंगे, तीन, दो बंदे ही होते हैं इस क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में दो ही बंदे होते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंस सेम है। अब मैंने क्या बोला कि गो और आफ्टर होगा, तो आपने ईयर में प्लस करना, ईयर कितने हैं, 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 2, 2 की वैल्यू कितनी है, 8, एक की वैल्यू कितनी है, 4। अब कुछ भी पूछ ले, अब इसने पूछा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द ए एंड बी, सम ऑफ प्रेजेंट एज, सम पूछा हुआ प्रेजेंट एज का, तो प्रेजेंट एज कौन सी है, द प्रेजेंट एज में कोई नहीं है। अब देखो उसको निकाल लिया, अब देखो ये चीज़, यही चीज़
निकालनी है, आपने प्रेजेंट एज निकालनी है ए और बी की, ठीक है। अब देखो ये ए की वैल्यू, अब ये ए की वैल्यू 4 आई तो 7, अगर मैं 7 की वैल्यू निकालूंगा, 7 की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी 28। अब एक चीज़ समझो, ये आपका एगो आ गया, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट आ गया, ये आपका आफ्टर नाउ हैंस आ गया, ठीक है। जब आपको एगो से प्रेजेंट की तरफ जाना है, जब आपको एगो से प्रेजेंट की तरफ इस तरफ जाना है तो आपने प्लस करना है, ठीक है। जब आपने प्रेजेंट से एगो की तरफ जाना है तो आपने माइनस करना है, ठीक है। अब जब आपने उसकी प्रेजेंट से आफ्टर की तरफ जाना है तब आपने प्लस करना है, तब यहाँ से पीछे जाना तो आपने माइनस करना है। बस ये चीज़, ये पूरा कंसेप्ट है एजिस वाले क्वेश्चन में। जब आपने एगो से प्रेजेंट की तरफ जाना है तब आपने प्लस करना है, ठीक है। प्रेजेंट से आगे जाना है तब भी प्लस करना है, जब आप पीछे आओगे तब आप माइनस करोगे, बस, ठीक है। अब देखो इसमें 7 की वजह 28 आई ना, अब देखो 6 साल पहले की थी तो इसमें 6 प्लस करेंगे ना, 6 प्लस करोगे कितना है 34, प्रेजेंट ए की कितनी है 34, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ से 34 आई ना, अब यहाँ आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकालोगे 9, ए की वैल्यू 4, 9 की वैल्यू ये आर है, किसी भी वे में निकाल सकते हो। 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 की वैल्यू 36। अब देखो ये 2 साल बाद है, यानी कि अब बाद है, अब बाद के बाद आप प्रेजेंट की तरफ जाओगे तो माइनस करोगे तो -2 करोगे। यही कंफ्यूजन होती है कहाँ प्लस करना कहाँ पे माइनस करना। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको पूरा सा समझा दिया। देखो जब एगो था तो मैंने यहाँ पे 6 प्लस किया, जब आफ्टर था यहाँ पे आफ्टर था तो मैंने 2 माइनस करा, तो आफ्टर से आपने प्रेजेंट की तरफ जाना था वो माइनस करना, बस इतना सा कंसेप्ट है। इसी के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन जो आपको बनते हैं एग्जाम में, बस यही चीज़ आपको समझनी है, यही चीज़ आपको समझनी है। और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप इसको निकालना, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ समझिए कि आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट एज ए की निकाली हमने, अब बी की निकालेंगे तो क्या आएगी, ए की वैल्यू 4, 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 की वैल्यू 32 आ गई। अब इसने 6 साल गो है, प्लस करेंगे 6, 38 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी 38 आई, ठीक है। उससे सम में पूछा तो सम निकाल दो, सम ऐड कर दो उसको, सम आई थिंक 72 आएगा सम। आप इसको ऐसे कर रहे हो ना, अगर उसने सीधा सम पूछा है ना, अगर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा, अगर उसने सीधा सम पूछा है ना तो आप करो, ए की वैल्यू 4 आई ना तो सम, इसको सम कर लो, 15 की वैल्यू कितनी आएगी 60, सम उससे अगर सीधा सम पूछा हुआ है 60 आई ना। अब देखो ये यहाँ पे 2 बंदे हैं तो 6 से साल दोनों में माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब गो से प्रेजेंट की तो ना, तो दो बंदे हैं तो दोनों में कितना ऐड होगा 12, तो 72 आंसर आ गया। दोनों वे में कर सकते हो, वो भी कंसेप्चुअल है, ये भी कंसेप्चुअल है। अगर उसे सम पूछा, सीधा सम पूछा तो आप यहाँ से इतना सा करके भी आपको क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज को नीचे से निकालना हो, अगर एक की वैल्यू 4 है, 19 की वैल्यू पूछा, अगर एक की वैल्यू 4 है, 19 की वैल्यू कितनी की, 19 की वैल्यू 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 कितना गया 76, 76 है ना। अब इसमें कितना माइनस होगा, क्योंकि आफ्टर है ना, तो 2 इंटू 2 4 माइनस होगा, तब भी कितना है 72। मैंने ये चीज़ समझाई ना, जब आफ्टर से पीछे जाना प्रेजेंट की तरफ जाना तब आपने माइनस करना है, जब आपने गो से प्रेजेंट की तरफ जाना तो आपने प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लस करा, ये भी आपको समझ आएगा क्यों करा, यहाँ पे माइनस करा तभी भी समझ आएगा। ये पूरा कंसेप्ट है एज वाले क्वेश्चन का, और यही यहाँ से पूरी दुनिया से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं, ये कंसेप्ट आपको समझ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी चीज़ मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, ये चीज़ है। देखो अगो से जब आप प्रेजेंट एज की तरफ जाओगे तो आप प्लस करोगे, तो प्रेजेंट एज से अगो की तरफ जाओगे माइनस करोगे। देखो यहाँ पे आफ्टर है ना, यहाँ आफ्टर देखो, आफ्टर में यहाँ पे माइनस करा हुआ है, यहाँ पे माइनस करा हुआ है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे अगो में करा तो अब मैंने प्लस करा, ठीक है, क्योंकि आप अगो में पीछे होते हो, पीछे से आगे की तरफ जाओगे तो प्लस करोगे, जब आगे से पीछे करोगे तो ऑब्वियसली बार माइनस करोगे। तो ये चीज़ इतना सा चीज़ है, ये अगर ये चीज़ समझ गए तो आप एजिस वाले कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक दो, इसके पूरा एज वाला कंसेप्ट मैं इस लेक्चर में पूरा समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो 7 साल पहले उसकी रेशो दी है 7 ईयर एगो,
ए और बी की रेशो दी है कितनी, 4:5। ठीक है, फिर उसके बाद बोला 8 ईयर, सॉरी 8 ईयर हेंस, 8 ईयर हेंस उसकी रेशो दी है 9:10। ठीक है, उसने बोला सम ऑफ प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज निकालना, बस निकालो, काटो क्वेश्चन, काटो, मैं समझाना। मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई क्या चीज़ है, कंसेप्ट क्या है। एगो निकालना क्या है, प्रेजेंट एज आफ्टर नाउ हेंस। ठीक है, एगो से प्रेजेंट एज होता है प्लस, यहाँ से भी जाओगे प्लस करोगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप पीछे आओगे माइनस करोगे, जब आप पीछे आओगे माइनस करोगे, बस ये पूरी कहानी है। निकालना क्या, सम ऑफ प्रेजेंट एज। 7 साल पहले उसकी रेशो दी है कितनी, इतनी, फिर 8 साल बाद उसकी रेशो दी है इतनी। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में यार, ये एग्जाम में यार देखो ना कि आप एग्जाम क्वेश्चन अब आ जाए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उसने बोला कि तो इसका थोड़ा आप खुद निकाल लो फिर मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन की जवाब है। अगर 7 साल पहले एगो उसकी रेशो दी है 4:5, तो 8 साल बाद 8 ईयर हेंस उसकी रेशो दी है 9:10। अब मैंने आपको बोला जब एगो पीछे वाला क्वेश्चन में आफ्टर था ना, एगो और आफ्टर में हमने ईयर को क्या करा था प्लस। अब यहाँ पे गो हैंस है, तब भी हम ईयर को क्या करेंगे प्लस, बस 8 और 7 कितना है 15। अब जहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस जो है वो सेम है। ठीक है, पहला चीज़ सबसे पहले चीज़ देखनी है, एज वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखना है, सेम है। और यहाँ पे कितना आ रहा 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना 5, यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी 15, एक की वैल्यू नहीं 3। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 3 है तो हमने निकालना प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू 3 तो सब निकालना, तो प्रेजेंट एज, अगर हमें प्रेजेंट एज की निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी हो ए और बी की। ठीक है, रेशो निकालनी प्रेजेंट की, वो कितनी होगी, अगर एक की वैल्यू 3 है, 4 की वैल्यू कितनी होगी 20, 4 की वैल्यू 20 होगी और 5 की वैल्यू कितनी होगी 15। ठीक है, अब मैंने प्रेजेंट एज निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ पे गो है, गो से हम प्रेजेंट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे 7 प्लस करेंगे, कितना है 27 और 22। अगो में तो माइनस होगा भाई ये दिखा, हाँ, गो में प्रेजेंट की तरफ यहाँ प्लस करना भाई यार, अगो से जाना या प्रेजेंट। ये गो है ना भाई, गो से प्रेजेंटेज की तरफ जाओगे तो अब हम निकालने क्या प्रेजेंटेज, तो आगे जाना पीछे थोड़ी जाना भाई, ये कंसेप्ट लिखा हुआ है यार। अब यहाँ पे कितना है 27 तो ये आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछो सम निकालना, सम कैसे निकालना, सीधा मैंने आपको बताया कि ए की वैल्यू 3 आएगी ना, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 की वैल्यू होगी आपकी, अब इसको सम करोगे, ये भी आप कितना बनेगा, सम करोगे कितना बनेगा 49 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से 49 निकल जाएगा, ए की वैल्यू 3, 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 की वैल्यू 3, 9 की वैल्यू 27 है ना, ऊपर सम करोगे 9 आएगा ना, 9 की वैल्यू 27। ठीक है, अब देखो इसमें कितने ऐड करोगे, इसमें 2 बनते हैं ना, 7 × 2 14 ऐड करोगे, 7 × 2 गलत कर रहा है 27 और 22, एक की वैल्यू 3, गलत हो जाएगा कुछ, एक की वैल्यू 3, तभी मैं सोचूँ गलत क्यों हो रहा है भाई, एक की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 12 होगी यार, तभी मैं सोचूँ 4 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 15। ठीक है, तो 12 और 7 कितना होगा 19, तो ये 39 बनेगा। ठीक है, 12 है ना। अब देखो यहाँ पे सम, अगर सम पूछता, सम की वैल्यू यहाँ 9 की वैल्यू नहीं 27, तो अब इसमें कितना ऐड करना 14 ऐड करना, तो है नहीं 27 थोड़ी आएगी वही 12 हो जाए, क्या गलती हो रही है, एक की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 15, 7 10 कितना 19, 15 7 22, 22 से 19 41। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ए की वैल्यू 3,
9 की वैल्यू कितनी आएगी 27, ठीक है। अब उसमें कितना ऐड होगा 14 ऐड होगा, तो 27 से 14 कितना 41, यहाँ पे भी 41 आ गया। थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है क्या कर ठीक है, कर मैं सही रहा हूँ। बस ये बात याद रखना कि जब आपको देखो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, अगर मैं यहाँ से भी निकालना चाहूँ ना यहाँ से भी निकल सकती है। अगर एक की वैल्यू 3 है 19 की वैल्यू कितनी होगी, उसके सामने 19 अगर एक की वैल्यू 3 है तो एक की वैल्यू 3 है 19 की वैल्यू होगी 19 इंटू 3 57, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैंस है ना, अब हैंस से प्रेजेंट की तरफ जाओगे तो माइनस करोगे, तो कितना माइनस करेंगे हम 16 माइनस करेंगे, तो सुंदर में 16 माइनस करोगे कितना आएगा 41। कुछ भी कर लो जैसा मर्जी कर लो आपको आंसर सेम आएगा। बस ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना, ये सारे चीज़ें जो है वो आपकी सारे क्वेश्चन जो आपको निकाल देगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है फुल क्वेश्चन दिया हुआ, प्रेजेंट एज दी हुई है मदर और डॉटर की, कितनी 7:1, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर उसकी रेशियो क्या देंगे है 4:1, ठीक है। अब देखो मैंने सबसे प्रेजेंट एज दिया मदर और डॉटर की 7:1, और हम इसकी 5 साल के बाद उसकी रेशियो दी है मदर और डॉटर की 4:1। तो सबसे पहले मैंने एज में क्या सी चीज़ समझाई, सबसे पहले आपको चीज़ में एज में क्या समझाया, रेशियो का डिफरेंस सेम करना, डिफरेंस बनाओ पहले। सबसे पहले रेशियो में डिफरेंस सेम करना, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा 3, तो 3 को 6 कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर जो 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 डिफरेंस बड़ा हो रहा है उसको नहीं चेंज करना, छोटा उसको चेंज करना। 4 × 2 8, 2 × 1 2। अब डिफरेंस देखो दोनों का सेम आ गया, यहाँ पे डिफरेंस 6 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी 6 आ गया, ठीक है। अब ऐसे प्रेजेंट एज दी है और आफ्टर 5 ईयर, यानी कि आपको पूछा होगा अब यहाँ पे कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, आफ्टर 5 ईयर बोला ना। अब उसने पूछा क्या, अब देखो यहाँ पे अगर सम पूछता, अगर आपको पूछता कि मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी 35, और डॉटर की कितनी होगी, डॉटर की कितनी होगी 5, है ना। अगर मैं यहाँ से निकालूँ, यहाँ से भी निकालूँ, अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो 5, एक की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू कितनी होगी 20, ठीक है। एक की नहीं 8, 20 थोड़ी होगी यार 8, कितना यार कहाँ पे गया, एक की वैल्यू 5 है ना, और सॉरी एक की वैल्यू 5 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 की वैल्यू होगी 40, है ना। ये डिफरेंस सेम करें ना, तो 40, दूसरी की वैल्यू कितनी होगी 5 × 2 कितना होगा 10, ये हमने बनाई ना। तो उसमें अब आफ्टर है ना, तो मैंने आपको बताया आफ्टर जब प्रेजेंट तो मैंने माइनस करना, तो यहाँ पे भी 35:5, ठीक है। जब आपने रेशो बना दे रही ना नहीं, तो आपने नई रेशो को देखना है, ये वाली पुरानी रेशो को मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो मैं 5 × 4 20 करोगे, तो आपका ये 35 तो बनेगा नहीं। तो ये जब डिफरेंस आपने सेम करा तो आपने ये रेशो देखनी, इस रेशो को आपने एलिमिनेट कर देना, इस रेशो को नहीं देखना, फिर आपने ये रेशो को देखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन फिर आपको प्रॉपर वे में निकल जाएगा क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन है, ये पूरा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, एज वाले क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। बोला प्रेजेंट एज दी है ए और बी की, प्रेजेंट एज दी है ए और बी की कितनी 7:8, मतलब आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद उसकी रेशो क्या दी हुई है 8:9, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ इफ सी प्रेजेंट एज इज 10 ईयर मोर देन ए, 10 ईयर मोर देन ए, ठीक है। प्रेजेंट एज सी की निकालनी है,
ठीक है, निकालो भाई, कुछ सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ करना ही नहीं है। एक की वैल्यू 6 आई। इसका आंसर निकालो भाई, फिर मैं समझाता हूँ। सिंपल क्वेश्चन। काट दो क्वेश्चन काटो, फिर समझ में आ जाए। देखो एक ही वैल्यू आई आपके पास 6। अब निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, शुरू होता खत्म हो गया। एक की वैल्यू 6, तो आपको निकालना ए, मीन्स कि उसने बोला कि ए की सी प्रेजेंट एज 10 साल ज़्यादा हम ए की, तो ए की निकालो। 7 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो दोनों का सेम है। 7 की वैल्यू कितनी होगी 42, तो 42 में 10 ऐड करो कितना आएगा 52, सी की वैल्यू 52 होगी। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। भाई 10 साल मोर है तो भाई ऐड ही करना, प्लस थोड़ी माइनस थोड़ी करना। बस अभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है भाई, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं यार। और जैसे क्वेश्चन बोला मैं, बोला 4 ईयर एगो ए और बी की रेशियो है 3:5। ये निकालो, ये मैं खुद, ये आपको निकालो तो फिर मैं निकालो। 6 ईयर हैंस, ये मैंने कितने क्वेश्चन समझा दिए। और ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे यार। 4 ईयर एगो उसकी रेशियो दी है इतनी, और 6 साल हैंस दी है उसकी रेशियो दी है इतनी। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन टाइप एवरेज के, बस वो खत्म हो गया एज वाले। निकालो इसका आंसर, निकाल के बताओ। उसने पूछा होगा प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। निकालो क्वेश्चन को। इसके बाद 2-3 टाइप्स हैं, फिर आप एज वाले पूरा खत्म हो गए। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में। दो तीन टाइप्स हैं बस, फिर आपका टॉपिक खत्म हो गया। कितना आंसर आया प्रेजेंट एज? एक की वैल्यू आई 5। आंसर कर प्रेजेंट एज नहीं यार, पर क्या प्लस बोलो करना है 6 10 यहाँ तो कर दिया सर बस। सॉरी देखो भाई, देखो अब आपको प्रेजेंट एज निकालनी है तो इसका डिफरेंस देखना पहले 2, 50। इसका डिफरेंस कितना रहा 1। सबसे पहले एजेस वाले क्वेश्चन में यही चीज़ देखनी है कि डिफरेंस देखना है, डिफरेंस सेम है या नहीं। डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। डिफरेंस जो छोटी वैल्यू उसको सेम करना पड़ेगा। 2 गुना 3:5, ये कितना आएगा 4:6। अब डिफरेंस सेम हो गया, ठीक है। अब आपने जो चीज़ें आगे लगानी, अब मैंने जब बोला गो ओवर हैंड्स हो गया तो आपने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस ईयर को प्लस करो कितना 10, एक की वैल्यू कितनी 10, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी आएगी 30, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी 50। अब ये 3 और 30 और 50 क्या है, 4 साल पहले की रेशियो है, ठीक है। अगर प्रेजेंट एज निकाल दो उसमें 4 प्लस करना पड़ेगा, तो ये है 34 और 54। 4 कहाँ पे दिए? अच्छा बाकी भाई ये गो यार पीछे कंसेप्ट समझाया था यार। अगर आपको यहाँ पे पूछता सम, प्रेजेंट एज का सम निकालो तो कितना होता है, यहाँ पे कितनी एक की वैल्यू 10 है ना, तो 8 की 10 8 की, यहाँ पे 8 की वैल्यू कितनी होगी 80। तब एक गो है ना, 4 साल एक गो है, यानी दो प्लस करेंगे, 8 साल प्लस करेंगे 88। तो यहाँ पे भी सम करो, यहाँ पे भी 88 आएगा। किसी भी वे में निकाल लो यार, सभी वे में निकाल के बता रहा हूँ। अगर एक की वैल्यू 10 है, यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से एक की वैल्यू 10 है, 4 की वैल्यू होगी 40, किसी की होगी 60। अब ये एक गो है हैंस है, सॉरी, तो पीछे आएंगे हम, तो 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा 34 54। किसी भी वे में निकाल लो यार। अभी अगर मैं यहाँ पर सब निकाल लो तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 100। अब 100 में कितना माइनस करोगे 12, तो कितना आएगी 88।
ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब आप हैंस से क्वेश्चन कर रहे हो तो आप माइनस कर रहे हो, जब आप एगो से कर रहे हो तो प्लस कर रहे हो। अभी मैं पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही समझाया था। तो यही क्वेश्चन बस यही चीज़ है, यही कंसेप्ट है जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग में रखना है। प्लस माइनस की गलती वहाँ पे होती है, तो वो गलती आप जब आप क्वेश्चन इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद गलती नहीं होगी। अब देखो ये क्वेश्चन बोला हुआ है, बोलता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स, 4 मेंबर की एवरेज एज दी हुई है कितनी, 35 साल, इज 35 ईयर। ठीक है। उसके बाद बोला कि देयर एजेस उनके एजेस की रेशो दी है, क्या दी है, देयर एजेस की रेशो दी है कि 8, 7 और 1। ठीक है, 8, 7 और 1। तो बोलता कि एज निकालनी ओल्डेस्ट मेंबर की, ओल्डेस्ट मेंबर एज अब इसमें ओल्डेस्ट मेंबर एज की एज निकाल कैसे निकालोगे। तो देखो एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना होगा, सम 4 बंदों का कितना होगा, 35 × 4 कितना आ गया, 5 का 20, 2 140। ठीक है, एवरेज सम 4 बंदों का कितना होगा, 140। अब यहाँ पे रेशो कितने दी हुई है, ये 8, 7 और 1। इसका सम करो कितना आएगा, ये आएगा 15, 8, 7 4 बंदे थे ना, सॉरी 12, यहाँ पे लास्ट 12। ठीक है, तो ये कितना है, 16 और 12 कितना हो गया, 16 12 28, 28 की वैल्यू को दे दी, सम कितना 140, ए की वैल्यू 5। तो ओल्डेस्ट मेंबर पूछा हुआ, तो ओल्डेस्ट मेंबर 12 की वैल्यू कितनी होगी 60। अगर कुछ स्मॉलेस्ट मेंबर, ए की वैल्यू 5, कुछ भी पूछ ले भाई। बस ये दिया, जब आप एवरेज वाले क्वेश्चन दिए हो, ऐसे एवरेज और एज का कंसेप्ट मिक्स हो, तो आपने पहले सम निकालना है, तो बाकी आपने रेशो का सम कर देना है, उसको इक्वेट कर देना, आपका आंसर जो आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी निकालना हो, यहाँ पे 5 निकालना तो 5 आंसर आएगा, लार्जेस्ट निकालो तो 12 लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू कितनी, 60 आंसर होगा। ठीक है, फिर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है यार सभी। अभी मैं जो लेक्चर पता नहीं कितने मिनट हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, आधा घंटा होने वाला है, 10-15 मिनट हो रहे हैं। वैसे पूरा एजीज वाले कंसेप्ट सब खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, इतनी भी गारंटी देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, बोलता 8 ईयर एगो, 8 साल पहले एवरेज एज दी है ए बी एंड सी की। 8 साल पहले एवरेज एज दी है ए बी सी की कितनी, 22 साल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसके जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है यार, मैं क्या बोलूँ, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बोलता आफ्टर 2 ईयर नाउ, 2 साल के बाद बोला है। ठीक है, तो एवरेज एज दी है, एवरेज एज ए बी एंड सी की कितनी है, 32.5 साल। ठीक है, 8 साल देखो उसकी एवरेज दी है ए बी सी की 22 साल, फिर 2 साल के बाद उसकी एवरेज दी है ए बी सी की 32.5 साल। ठीक है, उसने बोला वट विल बी द, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वट विल बी द एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर, नहीं, आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। और ये क्वेश्चन समझो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन बना, ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन। देखो अब मैंने आपको बताया, एक सिंपल फॉर्म बताया, एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम क्या होगा, ए बी और सी का। ठीक है, सम कितना, एवरेज कितने 22, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर कितने हैं 3, 66। ठीक है, अब देखो, अब ये 66 आया, अब हम अगर मैं प्रेजेंटेज की तरफ जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करूँगा ना, तो कितना प्लस करूँगा, जितने नंबर है, कितने नंबर है 3, तो उसकी कितने साल पहले है 8 साल, तो 8 × 3 कितना हो गया 24, तो 66 + 24 करूँगा कितना आएगा
ये आपका आएगा 190 समझ गए। आपने इस टाइप क्वेश्चन ऐसे करना है। मैंने पहले क्या करा, पहले मैंने मिसकी कितने बंदे थे सम, पहले एवरेज सम निकाला 3 बंदों का, तो कितना आएगा 22 दूसरा 3, ठीक है। फिर अब मैंने सम निकाल लिया प्रेजेंसी का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, अब प्रेजेंसी की तरफ जाना तो हमने प्लस करना है, तो कितना प्लस करेंगे, जितना उसके नंबर होंगे, जितना उसके नंबर ऑफ कितने 3, तो कितने साल पहले है 8 साल पहले, तो 24 प्लस करा, ठीक है। अब नीचे माइनस करेंगे, देखना नीचे माइनस करेंगे, सम निकालना है एवरेज ऑफ ए एन सी, सॉरी यहाँ पे ए बी सी ने ए एन सी है, ठीक है। तो अब देखो उससे यहाँ पे नीचे क्या निकालना है, सम निकालना है ए और सी का, तो 32.2 इंटू 2 बंदे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अब आफ्टर है ना, मैंने आपको पीछे तभी समझाया, तो अब आफ्टर से पहले की तो जान तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करोगे, ये आपको सॉल्व करोगे, ये बनेगा 61, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी ये है 90 है, तो ए प्लस सी 90 है, या तो ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना 90 दिया हुआ, और ए प्लस सी आपको दिया 61, माइनस करोगे आएगा 29, हाँ 29 आएगा, 29 आएगा, नहीं बी सॉरी सी सी ए और सी ए कट जाएगा ना माइनस में, तो यहाँ बी की वैल्यू नहीं 29। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उसमें बोला 3 साल के बाद क्या होगी, अगर पहले एज की ये है तो 3 साल के बाद क्या होगी एज, 32, क्वेश्चन खत्म हो गया, फिनिश। क्वेश्चन जो मैंने पीछे समझाया ना, वो सभी का कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, इसी क्वेश्चन सभी का कंसेप्ट लग रहा है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं कि होगा क्वेश्चन है कि आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। अगर आपके कंसेप्ट होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने आपको करवा दी हुई हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी चलो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन बड़े प्यारे क्वेश्चन है यार, ये लास्ट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन कंसेप्ट क्वेश्चन बना ना, तो ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा लेवल नहीं बनेगा, ठीक है। ये देख कर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता 3 साल है वो, 3 साल पहले, ठीक है। हस्बैंड एवरेज दी है, एवरेज एज दी है हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की, कितनी 26 साल, ठीक है। उसके बाद फाइव ईयर एगो एवरेज एज दी है वाइफ और चाइल्ड, ये पीछे वाला क्वेश्चन का ही वो गया, पीछे वाला क्वेश्चन ही है ये, 20 साल, ठीक है। निकालना पहले निकालनी हस्बैंड की, निकाल लो आंसर। पहले क्वेश्चन कर, पीछे वाला क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन कट क्वेश्चन वाला। जिसने भी ये वीडियो लेक्चर देख लिया ना भाई, अंत है भाई, ये कोई भी पेपर निकाल रहे हैं क्वेश्चन इससे, और आपने ये क्वेश्चन लेक्चर देख लिया 3 साल बाद इसके बाद एक टाइप बचा हुआ है, वो भी समझा दूंगा, तो फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका। कहते ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया हुआ यार, एक चीज वाले क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसके अलावा इसके बाहर कुछ नहीं है यार। देखो मैंने क्वेश्चन समझाया था, क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको करना है सब निकालना है, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का 26 इंटू 3, ठीक है। अब 3 साल, ये 3 साल पहले है ना, तो कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं ना, 3 बंदे हैं, है ना, 3 बंदे हैं और 3 साल पहले करना है, तो प्लस करोगे 78 + 9 कितना आएगा, 78 और 9 कितना आ गया 87,